नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई भर्ती को लेकर जारी नोटिस के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के जाने के बाद ही, यानी कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर प्रोफेसर जो भी आप कहना चाहें कीर्ति पांडे, उनके जाने के बाद ही नई भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो भी जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तमाम भर्तियों को लेकर यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ और भी तमाम भर्तियों के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं DSSB PRT की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। DSSB PRT को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है वो ये है कि इसकी तैयारी कैसे करें, किस बुक के साथ पढ़ें, क्या बेस्ट मटेरियल है जिसके आधार पर हम प्रिपरेशन करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक आप सभी के लिए आपके पूरे कंप्लीट पैकेज पर आधारित है, जिसमें आपको 4500 से ज़्यादा क्वेश्चन और 25 सॉल्व पेपर देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, इसमें वो सभी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं जो अब तक आप सभी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथ ही साथ आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है। इस बुक के अंदर आप सभी को सभी क्वेश्चंस की सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है। साथ ही साथ आप सभी के लिए जो व्याख्यात्मक हल है वो भी देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो। इन बुक को आप परचेस कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या अपने नज़दीकी स्टोर से। तो DSSB PRT के लिए सबसे बेस्ट बुक है जो आपका सिलेक्शन करवा सकती है, तो वो है चक्षु प्रकाशन की। कारण बस इतना सा है क्योंकि ये बुक आप सभी के सिलेबस पे आधारित है और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। तो देर किस बात की, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पे क्लिक करें और परचेस करके अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में ही। शिक्षा सेवा चयन आयोग जब से कहने की इसका गठन हुआ है तब से कुछ न कुछ ऐसा रोज देता रहता है जिसके आधार पर हमें बात करनी ही पड़ती है। अगर आप बात ना भी करना चाहें तब भी शिक्षा सेवा चयन आयोग कोई ना कोई ऐसा मुद्दा आपको दे ही देता है कि आप उसके लिए बात करना ही पड़ेगा, यानी कि आपको उसके लिए बात करनी ही पड़ेगी। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग इसलिए चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि जो चेयरमैन हुआ करती थी उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़ा देने का जो कारण है वो काफ़ी ज़्यादा विवादित है। वो बात अलग है कि उन्होंने इस बात को कंसीडर नहीं किया। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी करंट अफेयर की तैयारी करते होंगे, आपको पता होगा हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के माध्यम से भी अपना इस्तीफ़ा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि हमारे स्वास्थ्य कारणों की वजह से हम दे रहे हैं, है ना, लेकिन विपक्ष ने उसको लेकर आरोप लगाया था कि रीज़न कोई और भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में अब हमारे चेयरमैन जी इस्तीफ़ा दे देते हैं। उनका भी कहना ऐसा है, लेकिन लोगों का कहना ये है कि नहीं, रीज़न कोई और ही है। बहरहाल रीज़न जो भी हो, उनके जाने के साथ ही भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो भी जारी कर दिया गया है, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखाऊं। फिर बात करूँगा टीजीटी पीजीटी के बारे में, और इससे संबंधित जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग 5 के माध्यम से जारी किया जाता है। लखनऊ दिनांक अगर बात की जाए 26 सितंबर 2025 के क्रम में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम 2023 की धारा 4 में जो नियम और शर्तें हैं उनका ध्यान में रखते हुए शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए एक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र यानी कि बायोडाटा सहित निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने की जो अंतिम तारीख है वो 21 अक्टूबर तक की रखी गई है, यानी कि 21 अक्टूबर तक शाम 6 बजे तक अंतिम तिथि के पश्चात आपको आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। आसान भाषा में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो अभी तो आयोग अपनी ही भर्ती नहीं करा पा रहा है, दूसरी भर्ती तो क्या ही करेगा। यानी कि आयोग के अंदर अभी 1 साल पहले जो चेयरमैन आए थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया और जैसे आए थे वैसे ही चले गए। जैसे कहा जाता है कि झूला उठा के चले गए, है ना। अब वो तो चले गए हैं, लेकिन उनके साथ ही नए चेयरमैन की जो कहा जा सकता है खोज है वो शुरू कर दी गई है। इसके संबंध में उन्होंने विज्ञापन भी जारी कर दिया है। अब बहुत लोग मुझसे भी पूछ रहे थे, सर क्या हम भी आवेदन कर दें, कम से कम नौकरी नहीं मिली तो चेयरमैन पद के लिए आवेदन ही कर लें। देखो यहाँ पे जो योग्यता आपके लिए होने वाली है वो आपको समझनी है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। लिखा हुआ है कि अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम योग्यता होगी वो ये है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो।
अब अगर भारतीय प्रशासनिक सेवा में आप सदस्य हैं या रह चुके हैं तो ही आवेदन कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। या राज्य सरकार के प्रमुख सचिव या पद या उसके समकक्ष आपने कोई धारण किया हो, निश्चित तौर पर नहीं किया होगा, तो ये एक योग्यता है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आती है विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या कुलपति आप रहे हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में न्यूनतम 10 वर्ष तक आप सभी आचार्य यानी कि प्रोफेसर के रूप में नियुक्त रहे तो आप आवेदन कर सकते हैं। विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में न्यूनतम 10 वर्ष तक आप प्रोफेसर रहे हैं, जिसके पास कम से कम 3 साल का प्रशासनिक अनुभव अगर है तो वो आवेदन कर सकता है। वेतन 1,75,000 देखने के लिए मिलेगा और फिर आप सभी इसमें नौकरी पालेंगे। 2 लाख वेतन भी मिलेगा, काम कितना करेंगे ये बाद में तय होगा। चलिए, ये तो बात हो जाती है अध्यक्ष की योग्यता के बारे में। अब बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। जब से चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दिया है, नए चेयरमैन का भी बयान जारी हुआ है। उनका कहना है कि जो इंटरव्यू होने वो भी कराएंगे, जो परीक्षा होनी है वो भी कराएंगे, और जो भी कहीं न कहीं नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होने वो भी निकाले जाएंगे। लेकिन कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इन सवालों को जानने के लिए आयोग के सामने लगातार अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं। आज भी अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग गए हुए थे और अधिकारियों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी तरफ से कोई जानकारी दी जाए, क्योंकि आज दिन शनिवार का है और शनिवार के दिन बहुत कम, आप सभी जानते हैं, जो अधिकारी हैं वो मौजूद होते हैं जब तक कोई काम ना हो, और आप भी जानते हैं कि अभी ज़्यादा काम है भी नहीं है। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर भी अभ्यर्थियों के माध्यम से बहुत सारा कहीं न कहीं दबाव बनाया जा रहा है कि इन परीक्षाओं को करवाया जाए। अगर पुराने चेयरमैन परीक्षा कराना चाहते थे या उससे संबंधित काम कर रहे थे तो जो कार्यवाहक चेयरमैन है वो भी एक तरीके से परीक्षा करा सकते हैं। तो ऐसे में इन तमाम बातों को लेकर उनके माध्यम से दबाव बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी न कैसे करके इस परीक्षा को करवाया जाए, और जो कार्यवाहक चेयरमैन है अगर वो परीक्षा करा लें तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कम से कम एक परीक्षा तो हो जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। देखना ये दिलचस्प होगा कि होता है क्या, क्योंकि जो कार्यवाहक चेयरमैन है उनकी तरफ से कहा तो गया है परीक्षा कराने के लिए, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। चलिए, अब बात कर लेते हैं DSSB PRT को लेकर। DSSB PRT के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसकी परीक्षा कब तक होगी। कुछ लोगों ने कहा कि क्या सर इसकी परीक्षा आसपास होने की उम्मीद है। एक नोटिस भी वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि DSSB PRT की जो परीक्षा है वो नवंबर में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है वो ये है कि अभी DSSB के माध्यम से हाल फिलहाल इस परीक्षा को आयोजित नहीं किया जाएगा। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी अक्टूबर तक तो उसके आवेदन चलेंगे और 1 महीने के बाद तुरंत परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो यही कर सकते हैं कि अपनी तैयारी करते रहें। जल्द ही आयोग के माध्यम से आपके लिए नोटिस जारी किया जाएगा, लेकिन नवंबर में उम्मीद नहीं है। हाँ, दिसंबर के बाद ये परीक्षा कराए जाने पर विचार किया जा रहा है और जो पुराना सिलेबस है उसी के आधार पर इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा।